हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इनके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस विभाजन में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसने स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया? तो वे थी मैडम भीकाजी कामा। कौन थी? मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज जिन्होंने फहराया था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ये स्टुटगार्ट शहर कहाँ का है? जर्मनी का। तो इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा इन्होंने लिया। 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया गया। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष। 28 अप्रैल 1916 में तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा और तिलक जी ने मराठा व केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, प्रचार प्रसार किया। किसका प्रचार प्रसार किया? इंडियन होम रूल लीग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, यूएसए में। और मैडम HP ब्लावर्स्की ने 1875 में की थी। बाद में 1882 में मद्रास के अडियार में इस सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया। कौन सी सोसाइटी का? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कहाँ पे? मद्रास के अडियार में। कब? 1882, 1882 में। भारत में 1882 में और यूएसए न्यूयॉर्क में 1875 में। इसका उद्देश्य क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव और भाईचारे का विकास करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो ये मध्य प्रांत में, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? NM जोशी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने कब और कहाँ की थी? तो ये 1904 में नासिक में की थी, महाराष्ट्र में। और यह गुप्त संगठन था, वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होता था। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1907 में सूरत में हुआ था 23वां अधिवेशन कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 2 भागों में कांग्रेस में बढ़ गई थी। कांग्रेस कितने भागों में बढ़ गई थी? नरम दल और गरम दल 2 भागों में। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में 1907 में। सूरत के 1907 के 23वें अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो ये पहले भाग की चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, संवैधानिक प्रगति, यही चर्चा का विषय था। किसकी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि 1920 से 1922 के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 13, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था 1942 में सिंगापुर में। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए में है दक्कन क्रांति, ऑप्शन बी में पावना विद्रोह, ऑप्शन सी में नील विद्रोह और ऑप्शन डी में तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह। तो इसमें क्या होगा? दक्कन अशांति हुई थी 1874-75, पावना विद्रोह 1973-76, नील विद्रोह 1873-76, नील विद्रोह 1859-60 और तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह 1799। तो इसे हम सही कालानुक्रम में कौन सी घटना पहले घटित हुई उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। तो डी सबसे पहले आएगा। तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह हुआ था 1799, पुरानी घटना इन चारों ऑप्शन में से। फिर सी है नील विद्रोह 1859-60, फिर ए है दक्कन क्रांति 1874-75, फिर पावना विद्रोह है 1873 से 1876 तक ये चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खां था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 16, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कौन सी पार्टी को? गदर पार्टी को। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इस पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी का नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, संस्थापक लाला हरदयाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढलालोह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो रिपन ने कहा था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 लगभग 4 साल तक था और उसके समय में फैक्ट्री बिल अधिनियम 1881 पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन में सतारा षड्यंत्र केस, बी ऑप्शन में अहमदाबाद बम केस और सी ऑप्शन में पेशावर षड्यंत्र केस और डी ऑप्शन में अलीपुर षड्यंत्र केस। तो इसमें सबसे पहले डी वाली घटना आएगी, 1908 में घटित हुई थी। फिर बी वाली घटना, डी वाली घटना अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 की। फिर बी वाली घटना अहमदाबाद बम केस 1909 का। फिर ए ऑप्शन की घटना सतारा षड्यंत्र केस 1910 की। फिर सी ऑप्शन की घटना पेशावर षड्यंत्र केस 1923। तो सबसे पहले कौन सी थी? 1908 की घटना अलीपुर षड्यंत्र केस। फिर बी में अहमदाबाद बम केस 1909 का, ए में सतारा षड्यंत्र केस 1910 और सी में पेशावर षड्यंत्र केस 1923। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, और इस पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है बंदी जीवन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय योजना समिति का। क्वेश्चन नंबर 21 है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन थे? तो ये दीवान चमन लाल थे। स्थापना इसकी हुई थी 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की, और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था 1920 में इसका। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी एस कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, खुदीराम बोस संबंधित थे, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। 30 दिसंबर 1880 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1880 में जन्म। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? राजमहल में। संथाल विद्रोह राजमहल में हुआ था, जो झारखंड में स्थित है, और सिद्धू और कानू के नेतृत्व में कंपनी शासन के विरुद्ध हुआ था ये विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित की गई थी? 1931 में, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इनको पारित किया गया था। किनको? भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियों को।
क्वेश्चन नंबर 26 दांडी स्थित है। दांडी नामक जगह यह नौसारी जिला गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में कहा था कि बहादुर शाह की डेथ के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से ये वंचित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथपुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 कल्पना दत्त का संबंध था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार। कौन थे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लेखक? आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 31 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1934 में हुआ था। उस टाइम पे स्थापना हुई थी इसकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की। जवाहरलाल नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर था। क्वेश्चन नंबर 32 इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे।